आज हम लोग एक नए पाठ के बारे में समझेंगे। इसके पिछले वाले पाठ में हम लोगों ने समझा कि नक्षत्र कितने होते हैं और नक्षत्र चरण को किस प्रकार समझा जाता है। तो आज हम लोग योग के बारे में समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र में 27 योग का वर्णन है, जो संस्कृत के इस श्लोक में उद्धृत है। विस्कंभः प्रीतिरायुष्मान् सौभाग्यः शोभनस्तथा अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः शूलस्तथैव च गण्डो वृद्धिर्ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा वज्रः सिद्धिर्व्यतिपातो बलयान् परिघः शिवः साध्यः शिवः शुभः शुक्लो ब्रह्मेन्द्रो वैघृतिस्तथा। तो संस्कृत के इस श्लोक को यदि अच्छी तरह से रट लिया जाए तो हमें 27 इतने बड़े योगों के नाम को याद रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो संस्कृत के ये श्लोक को जैसे याद कर लेंगे ना, तो करने के बाद एक योग के बाद दूसरा कौन सा योग आता है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा आता है, तीसरे के बाद चौथा कौन सा आता है, चौथे के बाद पांचवा ही कौन सा आएगा, ये हम लोग समझ पाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले योग का शुरुआत होता है विस्कंभ से। तो सबसे पहला योग आता है विस्कंभ, दूसरा है प्रीति, तीसरा है आयुष्मान, चौथा है सौभाग्य, पांचवा है शोभन, छठा है अतिगंड, सातवां है सुकर्मा, आठवां है धृति, नौवां है शूल, 10वां है गंड, 11वां है वृद्धि, 12वां है ध्रुव, 13वां है व्याघात, 14वां योग का नाम है हर्षण, 15वां है वज्र, 16 है सिद्धि, 17 है व्यतिपात, 18 है वरयान, 19वां योग है परिघ, 20वां है शिव, 21वां है सिद्ध, 22वां है साध्य, 23वां है शुभ, 24वां योग का नाम है शुक्ल, 25वां है ब्रह्म, 26वां है इंद्र और 27वां योग का नाम है वैघृति। ये 27 योगों का नाम है। संस्कृत के इस श्लोक को यदि हम लोग रट लेते हैं तो इसको समझने में कभी भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो इसके पहले वाले पाठ में नक्षत्र पाठ में हम लोगों ने समझा था कि नक्षत्र क्या है। आज वही 17 फरवरी 2022 का हम देख रहे हैं कि इस तिथि को प्रतिपदा तिथि पड़ रही थी और इस दिन अतिगंड नामक योग भोग कर रहा था। तो अतिगंड नामक योग 17 फरवरी 2022, तो आते हैं 17 फरवरी 2022 तिथि प्रतिपदा। दिन बृहस्पतिवार। अतिगंड नाम योग। तो इस 17 तारीख प्रतिपदा तिथि को अतिगंड नामक जो योग है वह भोग का समाप्ति काल उसका है 34 दंड 35 पल। 34 दंड 35 पल।
तो 34 दंड 35 पल का मतलब क्या होता है? तो ये संस्कृत के जो ये 34 दंड 35 पल संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको हम लोग अंग्रेजी में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 34 दंड 35 पल का मतलब होता है कि 2.5 दंड बराबर होता है 2.5 दंड बराबर 1 घंटा होता है। 1 दंड बराबर 24 मिनट होता है। और आधा दंड बराबर 12 मिनट होता है। तो इस फार्मूला के आधार पे 34 दंड 35 पल का मतलब होगा 20 घंटा 34 दंड 35 पल का मतलब होगा 13 घंटा 50 मिनट। अब इस दिन सूर्योदय था इस दिन सूर्योदय था 6:25 पे। 6:25। तो इस 6:25 में हम 13 घंटा 50 मिनट को जोड़ते हैं। 13 घंटा 50 मिनट। तो 5 5 2 7 1 इसका 1 घंटा 13 6 19 1 20 20 15 का मतलब हो गया 8:15 PM रात्रि। तो ये 17 फरवरी 2022 को प्रतिपदा तिथि दिन बृहस्पतिवार को अति गंड नामक योग सूर्योदय के बाद से लेके 34 दंड 35 पल अर्थात सूर्योदय के बाद से लेके 13 घंटा 50 मिनट तक यह अतिगंड नामक योग भोग किया है, जो कि रात 8:15 तक था। 8:15 के बाद ही इसके बाद वाला जो योग होता है, अब इसका अतिगंड योग के बाद आता है। यहाँ पे देख ले, अतिगंड योग के बाद आता है सुकर्मा। इसके 8:15 के बाद ही अतिगंड के बाद जो सुकर्मा योग आती है, इसके बाद ही सुकर्मा योग प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये योग को समझने का तरीका है। तो इस श्लोक को यदि अच्छी तरह से याद कर ले, ठीक है, और इस फार्मूला को यदि हम लोग ध्यान में रखें, तो योग को समझने में और कितना घंटा व्यतीत हुआ है, इसको समझने में कहीं से कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। इसके हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये पाठ समझ में आ रहा होगा।
यदि किसी कारण से यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया रहता है। आप लोग बेफ़िक्र से मेरे मोबाइल नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करें। मेरे पास यदि समय होगा तो हम आपको समझाएँगे, बताएँगे, और यदि मेरे पास समय नहीं रहा तो हम आपको बता देंगे कि मेरे पास समय नहीं है। हम किसी भी समय आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कॉल बैक करके हम आपके पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देंगे। और इसके बाद वाले पाठ में हम आप लोगों को समझाएँगे कि कितने करण होते हैं और एक तिथि में कितने करण भोग करते हैं। यदि कोई ज्योतिष से संबंधित पढ़ने के यदि कोई इच्छुक हो तो बेफ़िक्र से हमें कॉन्टैक्ट करें। मैं फ्री कॉस्ट पढ़ाऊँगा। यदि मेरे यहाँ पे कोई आके पढ़ना चाहे तो रहने के लिए और खाने के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी मेरे पास, लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, हम पढ़ाएँगे उसको। और यदि ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या का निदान यदि चाह रहे हों तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट करें, उसके बारे में भी बताएँगे। जन्म कुंडली के भी बारे में बताएँगे, जन्म कुंडली से संबंधित यदि कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? हम बताएँगे उसके बारे में। आज इतना ही, फिर दूसरे दिन एक नए वीडियो के साथ फिर आते हैं।